सोनभद्र थाना चौपन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिंदूरिया में जितेंद्र निषाद के घर से लाखों के जेवरात और नकदी को चोरों ने अंजाम दिया। जितेंद्र निषाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सोनभद्र के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। जितेंद्र निषाद पार्टी के काम से 29 मई को लखनऊ गए थे। वापस जब आए तो देखा चोरों ने हाथ साफ कर रखा था। इसके बाद तत्काल जितेंद्र निषाद ने डायल 112 पर सूचना दी। थाना प्रभारी ने कहा कि टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नाम जिला अध्यक्ष जो भारतीय समाज पार्टी। जी आपके घर पे जी आज आपके घर पे चोरी का मामला क्या कैसे आपको पता चला? क्या 31 तारीख को हम अपने पार्टी का रैली काम से गए हुए से लखनऊ 31 तारीख को 12 बजे रात में लौट आए। हम जब दरवाज़ा खोले तो देखे कि पूरा एक सामान का हुआ है। नकदी 4 लाख तक नकदी, कम से कम 20 से 25 लाख का जीवन मैं देखा। तब गायब था। फिर रात में ही 12:30 बजे उन्हें 112 को सूचना दिया। रात में ही पुलिस आई। फिर सुबह में बात हुई। जो क्षेत्रीय दरोगा है वहाँ शंकर से वो भी तारीख वगैरह उनको दिया गया है। पुलिस आश्वासन दे रही है, कार्रवाई में लगे हैं, कमेटी गठित कर रहे हैं। बहुत जल्दी बिजनौर में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर नगर पालिका परिषद की ओर से पत्रकारों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अमर उजाला प्रभारी एजाज अहमद और पत्रकार इरफान अहमद ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन बड़े बाबू ने किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने पत्रकारिता पर प्रकाश डाला और इस मुश्किल दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए कहा। इकबाल हिंदुस्तानी ने प्रेस भवन की मांग करते हुए पत्रकारों के हित में मुद्दे उठाए हैं। शादाब जफर शादाब ने पत्रकारिता दिवस की बधाई देते हुए सबको एकजुट रहने को कहा। कार्यक्रम के अंत में पालिका अध्यक्ष मुअज्जम ने पत्रकारों को मुबारकबाद दी और अपने 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें 2 पार्क और नगर की बड़ी समस्याओं में से एक पानी की पाइपलाइन और सड़कों का निर्माण कार्य करना बताया। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। गाजियाबाद के थाना कॉनिकल्स का चौकी के पास स्थित ट्रैफिक बूथ पर एडीसीपी सच्चिदानंद ने यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ अभियान चलाकर हेलमेट बांटते हुए भी नजर आए। बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। सच्चिदानंद ने कहा कि सड़क और जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना बहुत ही अनिवार्य है। उन्होंने मोटरसाइकिल चालकों से अपील की कि वे बिना हेलमेट वाहन न चलाएं। इस मौके पर गाजियाबाद ट्रैफिक एडीसीपी सच्चिदानंद, टीआई लोनी संतोष कुमार, सिटी थाना प्रभारी सरवन कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ के चिन्हट स्थित हजरत सैयद शाहिद मीर शाह पहलवान का सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह इस साल भी शुरू हो गया है। सैयद अतीक शाह ने बताया कि 30 मई को ईद मिलादुन्नबी पढ़ी जाएगी, 31 मई को कव्वाली होगी और 1 जून को चादरपोशी होगी। का मुतवल्ली फदासीन हूँ और सरकार का उर्स मनाया जा रहा है और इस उर्स में आज का पहला दिन है। और इसमें प्रोग्राम में आज जो मिलाद शरीफ प्रोग्राम रखा गया है। इशाबाद इंशाल्लाह इसी जगह किसी प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होगा। इसमें हमारे मुफ्ती आजम साहब और इरफान मियाँ फरंगी शहर काजी जो हैं वो, और मदरसा गरीब नवाज़ के प्रिंसिपल मुफ्ती और कारी मौलाना कलाम साहब और मौलाना शम तबलीग साहब व दीगर तमाम उलमा इकराम ने कुछ बुलाएँगे यहाँ पर। और मदरसे के बच्चे जो आएंगे नातखा जो हमारे प्रोग्राम में बच्चे आना शुरू हो गए हैं इंशाल्लाह वो, और इंशाल्लाह इशाबाद प्रोग्राम शुरू हो गए। हर साल की तरह इस बार कौन सा नए ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं सर? देखिए इस बार हम लोग प्रोग्राम के ज़रिए हिंदुस्तान में तमाम मसले चल रहे हैं उसके साथ साथ तमाम मसले हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का मेन मसला है कि इस मुल्क में हम जो पैगाम देना चाहते हैं अमन सुकून का, मोहब्बत का, भाईचारे का, जो हमारे अल्लाह के वली जो लेके आए
वही प्रोग्राम हमारा, वही हम लोग का भी रहता है कि जो मोहब्बत खुशूसी भाईचारा लेके जाए वही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वही एक वजह है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के तमाम, हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग यहाँ पर आकर जुड़े रहते हैं और अकीदत से अपने सरकार की बारगाह में हाजिर देते हैं, दुआओं में शरीक होते हैं, उन सबके लिए दुआ की जाती है। वो किसी मज़हब का, एक पर्टिकुलर मज़हब मसला नहीं होता, यहाँ हर मज़हब के लोग आते हैं, उनके हर मज़हब के लिए लोगों की दुआ की जाती है, उनकी चादरें पेश की जाती हैं, उनके लिए लंगर में हिस्सा लिया जाता है उनकी तरफ से, और सबको लोग बैठ के साथ लंगर भी का एहतमाम किया जाता है, खाते भी हैं सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्स के माध्यम से प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मुल्क में सुकून रहे, अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे और हमारा मुल्क तरक्की करता रहे, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। लखनऊ के ऐतिहासिक गांधी भवन सभागार में एक अद्भुत और हृदय स्पर्शी दृश्य देखने को मिला जब देश भर के संत, महात्मा और आध्यात्मिक मार्गदर्शक एक ही मंच पर एकत्रित हुए। मानवता के लिए, नई पीढ़ी के भविष्य के लिए और एक नशा मुक्ति भारत के संकल्प के लिए मानव समाज एकजुटता संत महासम्मेलन में सभी पंथों, समुदायों और संप्रदायों के पूज्य संतों ने अपनी वाणी से जो संदेश दिया। और जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हूँ, और लेकिन ज़्यादातर मंत्री जी के प्रोग्राम में अक्सर हम लोग आते हैं और पूरी व्यवस्था के साथ रहते हैं। और ये मंत्री जी का मिशन है, ये एक तो समाज एकजुटता, कोई भेदभाव न रहे, न किसी बिरादरी से न कुछ, मानव समाज एक समाज। तो ये आज समझ लीजिए कि महाकुंभ है साधुओं का और सभी इंसानों का एक महाकुंभ के रूप में मंत्री जी आज प्रोग्राम कर रहे हैं, और यहाँ से भी पैदल यात्रा भी निकलेगी परिवर्तन चौक तक। सर तो कहाँ से साधु संत यहाँ पे आज एकजुट हुए हैं? संत काफी सीतापुर से भी आए हैं, रायबरेली से भी आए हैं, हरदोई से भी आए हैं, उन्नाव से भी आए हैं और बहराइच से भी काफी साधु आए हैं। जैसा कि मंत्री जी के काफी समय से नशा मुक्त अभियान चलता चला आ रहा है, आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देगा? मंत्री जी का मेन तो है नशा मुक्त हो हिंदुस्तान, और ये साधुओं के लिए इसलिए मंत्री जी ने किया है कि साधुओं से और ज्यादा मैसेज जाएगा, क्योंकि साधु संत ज्यादा नशा करते नहीं, तो इसलिए मंत्री जी ने बुला के सबको सलाम किया है और सबको कुछ न कुछ सम्मान करेंगे मंत्री जी। उसके बाद उनकी भोजन की भी व्यवस्था है और उसके बाद यहाँ से फिर परिवर्तन चौक तक ये लोग पैदल जाएंगे। आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेन संदेश ये है कि हमारा भारत नशा मुक्त भारत हो और समाज, वो हरिजन हो, पंडित हो, ठाकुर हो, एक समान उसका समागम है ये महासाधुओं का, ये मानना है। मेरा नाम विकास किशोर है और मैं बीजेपी में अनुसूचित मोर्चे में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ अवध क्षेत्र। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है गांधी सभागार, मानव समाज एकजुटता संत महासम्मेलन, ये आदरणीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में हो रहा है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे आसपास के ज़िले से और पूरे प्रदेश के कई जिलों से संतों को, महासंतों को, तो मतलब कबीरपंथी जो हैं, हिंदू धर्म में जो हैं, राधा स्वामी जो से जुड़े हुए जो लोग हैं, जय गुरुदेव से जुड़े हुए, मतलब जिस भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी संतों को बुलाया गया है। और उन सभी संतों का एक ये महासम्मेलन आज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो अपने देश में जाति को लेकर के प्रत्येक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, ताकि अपने देश से जाति को जो है हम लोग खत्म किया जा सके, इसलिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। और संतों के ही माध्यम से हम जब पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जब जा करके हमारे ये संत जाएंगे, अपने वक्तव्य में, अपने प्रवचन में जा करके बोलेंगे कि हमको जाति विहीन अपना जो है देश बनाना है, जाति खत्म करनी है, इसलिए एक ये पूरी तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। और नशा मुक्त भारत भी बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जब तक ये संत लोग जितने हैं अपने प्रवचन में कहना शुरू नहीं करेंगे, तब तक लोग जो है मानना नहीं शुरू करेंगे। जैसे कि आज संत महासम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश भर से संत यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज हम सबको और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जब यहाँ से जाएं तो ये जा कर के हम अपने देश में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में जा कर के जो जाति के नाम पर लोगों को भरमाया जा रहा है,
जो धर्म के नाम पर लोगों को ये बताया जाता है कि आप फला जाति के हैं, आप फला धर्म से हैं, तो इसको हमको ख़त्म करना है। और इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो ये जो मोदी जी का नेतृत्व में देश चल रहा है, मोदी जी का जो मिशन है कि हम अपने देश को 2047 तक विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु हम तभी बना सकते हैं जब हम अपने देश में जाति को ख़त्म कर सकते हैं। तभी यही हमारा संदेश है कि हम अपने देश को अपने जाति से और जिला